आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेक्सिको का एक बंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कतर ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से यूरोपियन मीडिया के साथ साथ कुछ एशियन मीडिया भी कतर से नाराज नजर आते हैं। और कतर ने ऐसा कौन सा काम किया जो कि फीफा वर्ल्ड में एक तारीख बन गया, कतर ने एक इतिहास रचा दिया। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मगरबी मीडिया की तरफ से कतर पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप को पैसे के बलबूते पर हासिल किया है। हालांकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा मगरबी मीडिया की तरफ से यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कतर में रहने वाले वर्करों की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ पर काम करने वालों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। वो अपनी मर्जी से कफाला भी चेंज नहीं कर सकते हैं। गुलामों की तरह उनकी ज़िंदगी होती है। लेकिन वो मीडिया इस चीज़ को नहीं बताते हैं कि कतर ने इस फील्ड में कितना सुधार किया है। बहुत सारे रूल को अपडेट्स किए हैं, कफाला चेंज करने के प्रोसेस को आसान किया है। इसी तरह कतर में वर्करों की मिनिमम सैलरी के रूल को लागू किया है। यहाँ तक कि फीफा के प्रेसिडेंट ये कहने पर मजबूर हो गया कि कतर में काम करने वाले वर्करों की हालत यूरोप में बाहर के रहने वाले लोगों की हालत से ज्यादा बेहतर है। कतर पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि कतर ने जो स्टेडियम बनाए हैं वर्ल्ड कप के लिए, इसमें बहुत सारे वर्करों की जान चली गई और इसमें जो तादाद बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है वो सही नहीं है। दुनिया के हर कोने में वर्क साइट पर हादसा होते रहते हैं। इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना ये नाइंसाफी की बात है। अगर इन इल्ज़ामों को देखा जाए तो इसमें वैलिड इल्ज़ामों की तादाद बहुत कम है, जबकि जलन और हसद का पहलू ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये तो हो गई वर्ल्ड कप से पहले की बात। वर्ल्ड कप के मौके पर कतर ने कुछ ऐसा काम किया कि मगरबी मीडिया के साथ साथ कुछ इंडियन मीडिया को भी कतर ने नाराज कर दिया। अभी हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं कि वो कौन सा काम था। वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से पहले कतर में सड़कों पर और मॉल्स में अहादीस के छोटे छोटे टुकड़ों को लिख करके लटकाया गया ताकि बाहर से आने वाले लोग इसको पढ़ सकें और इस्लाम के बारे में जान सकें। उसके अलावा होटल रूम्स में कुछ ऐसे बारकोड लटकाए गए जिसको स्कैन करने के बाद में इस्लाम के बारे में सही जानकारी मिल सके, इसका सिस्टम बनाया गया। उसके अलावा कतर में बहुत सारे लोगों को हायर किया गया। बहुत सारी ज़बान के बोलने वाले लोगों को बुलाया गया जो कि इस्लाम का सही से तर्जुमानी कर सके। मस्जिदों में अच्छी आवाज़ वाले मुअज्जिन को रखा गया। अच्छे अंदाज में और बेहतरीन क़िरात करने वाले कारियों को रखा गया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार स्टेडियम में वजू खाना और नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई। कल्चरल प्रोग्राम के नाम से जो भी प्रोग्राम हुआ, इसमें इस्लामिक पहलू को भी दिखाया गया। LGBT कम्युनिटीज़ की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई गई। मुनासिब कपड़े पहन करके स्टेडियम आने का सलाह दिया गया जिसमें घुटना ढका होना चाहिए। स्टेडियम के अंदर और उसके इर्द गिर्द शराब बेचने पर पाबंदी लगाई गई। जिस दिन वर्ल्ड कप का इफ्तिताह हुआ उस दिन इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक को कतर बुलाने की वजह से इंडियन मीडिया खासा नाराज दिखाई दिया। उसके बाद कतर ने जो सबसे काबिल तारीफ और शानदार काम किया, एक 15 साल का माजूर बच्चा जिसका धड़ से नीचे का हिस्सा बेकार है, उसके जरिए अलबैत स्टेडियम में कुरान करीम की तिलावत से इसका इफ्तिताह किया, इसकी ओपनिंग की। किसी नाच गाने या डांस करने वाले को नहीं बुलाया गया। वर्ल्ड कप में होटलों के लिए बाहर से फीमेल को हायर नहीं किया गया जैसा कि इससे पहले के वर्ल्ड कप में होता रहा। कतर के शानदार मैनेजमेंट को देख करके वर्ल्ड कप से पहले तक 558 लोगों ने कलमा शहादत पढ़ करके अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल कर लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेक्सिको का एक बंदा है जो कि कलमा शहादत पढ़ करके अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल कर रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हैं। जिस दिन कतर में वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ अलबैत स्टेडियम में, स्टेडियम की तमाम कुर्सियों पर लोगों के लिए गिफ्ट रखा हुआ था जिसमें एक शाल, टी शर्ट, खुशबू, ऊद की लकड़ी और वर्ल्ड कप का लोगो, एक बहुत ही यादगार किस्म का गिफ्ट जो कि सब लोगों को दिया गया, जो कि इससे पहले इस तरह नहीं हुआ था। यही वो सारे काम हैं जिसकी वजह से मगरबी मीडिया कतर के खिलाफ ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कतर चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप जो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।